اور اس वक्त जो इतलात हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। इतलात ये हैं कि इस वक्त क्या उस दिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक बच्ची के साथ जिनसी इस्तहसाल हुआ या नहीं। सीधे अहकामात जारी किए गए हैं, जो बोलता है उसे उल्टा लटका दो। और बयानिया ये बनाने की कोशिश की गई कि स्टूडेंट वर्सेस स्टेट। सवाल ये पूछता हूं कि स्टूडेंट रियासत से मुकाबला कर रहे हैं? हरगिज नहीं। स्टूडेंट्स एक कैंपस के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज आपकी स्टेट है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपकी स्टेट का। आप दरवाजों को जकड़ लें, आप लोगों के कानों में शीशा डाल लें कि उन्हें आवाज ना आए, आप उनके होंठों पर ताले लगा लें, मगर ये हो नहीं सकता कि आप सच से भाग सकें। ये नहीं हो सकता कि जो बच्चे घर से तालीम हासिल करने के लिए, शौर लेने के लिए निकले थे, आप उन्हें इसलिए चुप करवाएं कि उनकी साथी तालबा के साथ कोई बदफेली कर गया है, कोई ज्यादती कर गया है, कोई दरिंदगी कर गया है, मगर आपके इक़्तिदार को खतरा है तो चुप रहें। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, उसके जो भी शवाहिद इस वक्त तक सामने हैं और जो मजीद चीजें सामने आ रही हैं, इस पर तुलबा तहरीकें और वकला एहतजाज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि आधा सच पूरे झूठ से खतरनाक होता है। यही कुछ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में हुआ। आधा सच बताकर आप भागे और उसके बाद पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं और वो पूछते हैं कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में। उसका जवाब पंजाब की हुकूमत देगी। पंजाब की हुकूमत ने आधा जवाब दिया। पंजाब हुकूमत के वजीर तालीम ने आधा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वहां से सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, कैमरे तोड़े गए, प्रिंसिपल मुलव्वस है, उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई। उसके बाद उस आधे सच को रोक दिया गया और कहा गया कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, तुम खामोश हो, जो तुम बोल नहीं सकते। इस वक्त इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तहकीक करने के लिए आप किसी भी दरवाजे पर दस्तक देकर देख लें, आपको वो दरवाजा संगलू से जकड़ा हुआ नजर आएगा। आप किसी भी इंसान से बात करके देख लें, उसके कानों में शीशा नजर आएगा। आप किसी से भी पूछें, उसके मुंह पर ताला नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त खौफ की फिजा कायम की गई है। इस वक्त पंजाब में यह बावर करवाया गया है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इस वक्त सीधे अहकामात जारी किए गए हैं, जो बोलता है उसे उल्टा लटका दो। इस वक्त पंजाब में फस्तैयत का बाजार गर्म किया गया है और बयानिया ये बनाने की कोशिश की गई कि स्टूडेंट वर्सेस स्टेट। क्या सवाल ये पूछता हूं कि स्टूडेंट रियासत से मुकाबला कर रहे हैं? हरगिज नहीं। स्टूडेंट्स एक कैंपस के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज आपकी स्टेट है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपकी स्टेट का। मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज, अगर आप उसे रियासत समझते हैं तो फिर तो पाकिस्तान, ऐसे तो खौफनाक हालात हो जाएंगे। सवाल एक सादा सा है, सवाल एक बिल्कुल सिंपल है कि आप क्या उस दिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक बच्ची के साथ जिनसी इस्तहसाल हुआ या नहीं। जवाब आप दे दिया आपने कि नहीं हुआ। एहतसाब करें, आपके वजीर ने स्टेटमेंट क्यों जारी की थी, आपके वजीर ने झूठ क्यों बोला था, आपके वजीर ने क्यों रजिस्ट्रेशन मनसूख की थी। अगर कुछ नहीं हुआ था, आपने रजिस्ट्रेशन मनसूख क्यों की। फिर जवाब ये भी दें कि स्टूडेंट्स पर, नहते स्टूडेंट्स के पास, जिनके पास ना कोई रॉकेट लॉन्चर था, जिनके पास ना कोई वेपन्स थे, जिनके पास ना कोई असलहा था, क्यों आपने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया। स्टूडेंट्स की इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा नहीं सकता, उनकी हालत गैर कर दी आपने मार मार के। लड़कियों को आपने मारा। वहां पर जुर्म क्या था उनका? जुर्म तो यही था कि उनके फेलो, क्लास फेलो, उनकी स्कूल फेलो, कॉलेज फेलो, एक तालबा के साथ जिनसी इस्तहसाल की खबर है, आप उसे डिनाई करें बाइज्जत तरीके से। आप प्रोटेस्ट को कंट्रोल करें। आप अपनी नाकामियां, अपनी बेहिसी, अपनी नाअहली छुपाने के लिए आप डंडा उठा लेते हैं। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, ये मुल्क इन 27 करोड़ पाकिस्तानियों का है, ये मुल्क इस आम आवाम का है, ये मुल्क इस वक्त मरियम नवाज का नहीं है। तो याद रखिएगा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जो भी हुआ, ये नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर मट्टी डालें, गड़ा खोदें, उसमें राज दफन करें, उस पर मट्टी डालें और वो जो गड़े में आपने कब्र बनाई है, वो जो आपने ताबूत दफन किया, वो कोई निकालेगा नहीं। आप दरवाजों को जकड़ लें, आप लोगों के कानों में शीशा डालें कि उन्हें आवाज ना आए, आप उनके होंठों पर ताले लगा लें, मगर ये हो नहीं सकता कि आप सच से भाग सकें। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, मुझे लगता है जाती तौर पर, एक ऐसी ईंट है, एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद इस हुकूमत का जाना ठहर गया। कहते हैं जी का जाना ठहर गया। और
अगर इस तरह की कोई एक भी चीज पंजाब कॉलेज में हुई, अगर इसका एक सबूत भी सामने आ गया, अभी तक तो वहां से चीखों की आवाजें आई, वहां से बच्चों की स्टेटमेंट सामने आई, बच्चों ने गवाही दी, उसके बाद हमारे पास ऑडियो सबूत आए, उसके बाद अदालत में पिटीशन फाइल की गई, अस्पताल का जिक्र किया गया, बच्ची का नाम तक जाहिर कर दिया गया, ये सारी चीजें हुई। मगर मैं कह रहा हूं इसके बाद भी कोई सबूत आए, हम उस वक्त तक इस केस का पीछा करेंगे जब तक आखिरी ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता। ये भूल जाएं आप कि आप अहकामात जारी करेंगे, आप लोगों को डराएंगे, आप लोगों को उठाएंगे और उसके बाद खामोश हो जाएंगे। आप उन तालबात को जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें बुर्के तो आपने पहना दिए, आपने उन्हें डरा तो दिया, आपने उन्हें खौफ तो दिला दिया, मगर ये नहीं हो सकता कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील में ये तमाम गुलाम सर झुका लें। ये नहीं हो सकता कि जो बच्चे घर से तालीम हासिल करने के लिए, शौर लेने के लिए निकले थे, आप उन्हें इसलिए चुप करवाएं कि उनकी साथी तालबा के साथ कोई बदफेली कर गया है, कोई ज्यादती कर गया है, कोई दरिंदगी कर गया है, मगर आपके इक़्तिदार को खतरा है तो चुप रहें। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपका इक़्तिदार चंद दिनों की मजीद मोहलत पर है, ये एक्सटेंशन पर है, ये मांगे तंगे का इख्तियार है। मगर ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो गवाहान हैं, ये स्टूडेंट जिनकी आवाजें आपने बंद करवाई, वो स्टूडेंट जिन्होंने गवाही दी और उसके बाद उन्हें बुरकों में आपने बैठाकर उनसे आपने स्टेटमेंट दिलवाई, वो लड़की जिसे आपने अपने साथ बिठाया और उससे गवाही दी कि उसके साथ जिनसी ज्यादती का वाकया नहीं आया, तो याद रखिएगा ये आपके जितने भी हथकंडे हैं ये बहुत आर्जी हैं, और ये जो दिमक आपके इक़्तिदार को लगी है ये इसे चाट जाएगी, ये इसे खा जाएगी। और इस वक्त जो इतलात हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। इतलात ये हैं कि इस वक्त वकला तंजीमें एक्टिव हो रही हैं। इतलात ये हैं कि इस वक्त वकील जो है, काला कोट काली टाई इस वक्त जो है वो फार्म में आ रहा है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके जो भी शवाहिद इस वक्त तक सामने हैं और जो मजीद चीजें सामने आ रही हैं, इस पर तुलबा तहरीकें और वकला एहतजाज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ये वक्त आ गया है कि एक हसीना वाजिद और घर को जाए, एक और हसीना वाजिद को घर को जाना ठहर गया है। तो आप भूल जाएं कि आप लोगों को खौफ दिलाएंगे, डराएंगे, मारेंगे और उसके बाद आप जीत जाएंगे। आप नहीं जीत सकते क्योंकि आप हारे हुए हैं। आप अखलाकी तौर पर, आप कानूनी तौर पर, आप अकली तौर पर, आप शौरी तौर पर, आप हर लिहाज से हारे हुए हैं क्योंकि आप जालिम हैं, आप जाबर हैं, आप लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिस बच्ची को आपने साथ बिठाया, जिसका बाप आपने सामने लाया, वो इस मामले में थे या नहीं थे, मगर आपने उनकी इज्जत के साथ भी खेला। आपने इस मामले को जितना मिसमैनेज किया, आपने जितने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज के अहकाम जारी किए, आपने इस मामले को मिसलीड किया। और याद रखिएगा, जालिमों का इंजाम जो है वो तारीख में बहुत बुरा होता है। आपका भी इंजाम बहुत बुरा होगा।